Assalamu alaikum, children. I hope each and everybody is fine and is safe. Children, as you're aware, we are studying the coastal part of India, and in the previous lecture, we talked about the western coastal plains. In today's lecture, we shall go ahead and study about the another important part of the coastline of India, that is the eastern coastal plains. Children, the eastern coastal plains lie between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक मैप देखा था जिस मैप से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है दे लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स. Similarly, if we talk about the eastern coastal plains, they lie between the Bay of Bengal and the eastern ghats. So I have told you many a times, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बोला है कि जो इंडियन ओशन है उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी. एंड जो अरेबियन सी है वो इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में आता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द बे ऑफ बंगाल हियर इन दिस मैप, यू कैन सी दैट कि जो बे ऑफ बंगाल है वो इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में आता है. सो अब जो कोस्ट है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि कोस्ट बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जो या ऐसा लैंड होता है जो बिल्कुल ओशन या सी के नज़दीक में पड़ता है. अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, दे लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आता है. एंड यू शुड बी अवेयर, एंड आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ईस्टर्न घाट्स है वो हम लोगों ने जब प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया पढ़ा था, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट पार्ट में जो हिल रेंजेस आता है, जो ग्रुप ऑफ हिल्स आता है, उसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं. और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल जो पार्ट है इंडियन ओशन का, उसके बीच में जो कोस्ट लाइन आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया. नाउ if we have a look at this map, here you can see कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इट passes through a number of states like ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. एंड जैसे कि कोस्टल प्लेन्स जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वो भी कन्याकुमारी पे ही एंड होते थे. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो भी कन्याकुमारी तक स्ट्रेच होते हैं. सो हियर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस मैप एज वेल, कि आप देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ओडिशा से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश तक स्ट्रेच होते हैं, देन तमिलनाडु, एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कन्याकुमारी है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, जो टिप है इंडिया का, वहाँ तक जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है एक्सटेंड होते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कंपेयर करें विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, एज इफ़ यू कंपेयर इट विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वहाँ पे जो सी है, जो पानी है सी में, जो ईस्टर्न कोस्ट में है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड वहाँ पे जो वेव्स होती है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिगर होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करेंगे जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन में पानी है. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम ईस्टर्न कोस्टल लाइन को कंपेयर करेंगे विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साइड में जो वाटर बॉडीज़ है, वहाँ पे जो वेव्स है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बड़ी नहीं होती है जितनी ईस्टर्न पार्ट में है. ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चिल्ड्रन इज़ दैट कि जो ये प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर्ड टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. क्योंकि जब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ गुजरात कोस्ट के पास काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन फिर जितना जितना वो साउथ की तरफ स्ट्रेच होते हैं वो नैरो हो जाता है. लेकिन अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वी कंपेयर देम विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दे आर वाइडर, वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं. नाउ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट thing here you can see in this
यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्टल पार्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स, वाइल एज जो सदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जब वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था इट इज़ डिवाइडेड इनटू द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। सिमिलरली जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ऑफ द इंडिया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द नॉर्दर्न सिरकार, जो नॉर्दर्न पार्ट है ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, while as the southern part of the eastern coastal plain is known as the Coromandel coast. And obviously it is common sense that अगर आप दोनों साइड, चाहे आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, दे आर लोकेटेड नियर द सी, विच मीन्स दैट कि जो वहाँ पे लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, एंड अ नंबर ऑफ क्रॉप्स फॉर एग्जांपल राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस रीजन में ग्रो होते हैं। मूविंग अहेड, इफ पिछले लेक्चर में जब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। पोर्ट्स मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स है जहाँ पे शिप्स अराइव करते हैं एंड लीव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पढ़ा था दैट मुंबई इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड कोचिन। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जो ओडिशा का प्रदीप पोर्ट है। नाउ द फर्स्ट one is the Pradeep port and ये ओडिशा में है। The second one is the port जो चेन्नई में है, and the third one is the विशाखापट्टनम port. Now चिरन, जो विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में जगह है, वो सिर्फ अपने पोर्ट के लिए फेमस नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर अ शिप बिल्डिंग यार्ड। तो बेसिकली वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो शिप्स है जो सी में सेल करते हैं, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे एक यार्ड है विशाखापट्टनम में। नो डाउट जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पोर्ट है। तो पोर्ट आपको पता है ऐसी जगह जहाँ पे जो शिप्स है दे अराइव एंड लीव, बट एट द सेम टाइम विशाखापट्टनम एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिप बिल्डिंग यार्ड है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह है वेयर अ नंबर ऑफ शिप्स आर बिल्ट। आई होप चिल्ड्रन, जो ये इतना हम लोगों ने अभी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इट इज़ सिमिलर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पढ़ा था कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होता है। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वहाँ पे भी जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। सो हॉट आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ, एंड ह्यूमिड आई शिल एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन। तो बेसिकली वी से दैट ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर और मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर। सो क्योंकि क्या होता है कि जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल सी के नज़दीक होते हैं, और हम बताते हैं ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना वाटर वेपर है। सो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि अगर कोई जगह बिल्कुल सी के नज़दीक में पड़ रही होगी तो सी में काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा होगा, एंड इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, एंड वो वाटर वेपर जो है एयर के साथ मिक्स हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है। एंड ऑल्सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो बेसिकली नॉर्दर्न सिरकार्स है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेनी सीजन। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कोस्टल पार्ट में देखेंगे वहाँ पे इतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है। एंड ऑल्सो द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन दैट इज़ द कोरोमंडल कोस्ट इज़ द ओनली रीजन इन द कंट्री दैट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू नो कि जो पूरी कंट्री, अगर हम पूरे इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो सदर्न पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, जो हमने अभी पढ़ा कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं, तो मॉनसून में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर हम जो कोरोमंडल कोस्ट के बारे में बात करेंगे, जो सदर्न पार्ट में आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के, तो विंटर में इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो कि विंटर में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूविंग अहेड,
चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया कि जैसे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कन्याकुमारी तक स्ट्रेच होता है। सिमिलरली जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो भी कन्याकुमारी तक ही एंड होता है। एंड हियर यू कैन सी, जो आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं, एन एरियल व्यू ऑफ कन्याकुमारी। नाउ कन्याकुमारी इज़, ये बिल्कुल इंडिया के टिप पे आता है, इंडिया के एंड पे आता है। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल सनराइज एंड सनसेट, एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस बिकॉज it is a meeting point of three important water bodies: the Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. So जो कन्याकुमारी है, जो टिप है इंडिया का, जहाँ तक जो चाहे आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, जहाँ तक वो स्ट्रेच होते हैं, तो वो बेसिकली इंडिया के लास्ट पॉइंट पे आता है, इंडिया के टिप पे आता है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि जो थ्री इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है, द इंडियन ओशन विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन जो है, वहाँ पे ये तीनों वाटर बॉडीज़ जो है मिल जाते हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नाउ चिल्ड्रन, जो हमने पिछले लेक्चर में एंड आज के लेक्चर में पढ़ा अबाउट द कोस्टल प्लेन्स, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जो ये कोस्टल प्लेन्स है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी हैव अगर हम ये देखें कि जो लैंड होता है सी के पास में, दैट इज़ वेरी फर्टाइल, एंड वी रेड इन आवर टूडेज इन द पास्ट लेक्चर, एंड ऑब्वियसली जो आज का लेक्चर है हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो कोस्टल एरियाज़ है, देयर अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, फॉर एग्जांपल द कोकोनट, जूट, या जो ग्राउंड नट्स, कैश्यूज़ एट्सेट्रा जो है वहाँ पे उगते हैं। एंड ऑल्सो फिशिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो फिशिंग है उसकी वजह से जो इंडिया है काफ़ी ज़्यादा एक फिशिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुका है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फिश इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ पोर्ट्स इन द कोस्टल एरियाज। इफ़ यू टॉक अबाउट मुंबई, कोचिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, सो चाहे हम लोगों को ट्रेड करना हो, इफ़ वी वांट टू इनलैंड ट्रेड, हमें विद इन द कंट्री ट्रेड करना हो, या इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो जो सीज़ है, जो वाटर बॉडीज़ है, दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो पोर्ट्स है, दे हैव बिकम नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बट ट्रेडिंग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्ट दैट कि जो कोस्टल प्लेन्स है, दे आर रिच, उनका जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, एंड different kinds of crops are grown there, and also fishing gives a boost to the Indian economy. इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है फिशिंग से आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो ट्रेडिंग होती है विद द अदर पार्ट्स, विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इन पोर्ट्स के थ्रू होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स दैट द कोस्टल प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट टू इंडिया। सो चिल्ड्रन, इन द टूडेज लेक्चर वी अंडरस्टूड कि जो कोस्टल प्लेन्स है, दे आर मच वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एंड अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का कंपैरिजन करें, वहाँ पे हमने देखा कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो वेव्स क्रिएट होती है सीज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और लार्ज होती है साइज में। एंड ऑल्सो वी लर्नड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, दैट इज़ द ओनली पार्ट इन द कंट्री जहाँ पे विंटर में रेनफॉल होता है। सो आई होप चिल्ड्रन दिस today's lecture is clear to you. Inshallah, I shall see you in the next lecture where we shall discuss about the islands of India. Till then, have a great day. Thank you.